वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। ये बात पूरी सही है कि मैं नजीमुल्लाह साहब को समर्थन दे रहा हूँ और यहाँ से भविष्य में वो आमदार रहेंगे, क्योंकि क्या है कि पिछली 15 साल में हमने जो सहा है मुमरा वालों ने, खास करके कलवा मुमरा वालों ने सहा है और खास करके मुमरा वालों ने जो सहा है उसके लिए इस बार बदलाव, क्योंकि जब क्या बोलते हैं उसको, परिवर्तन ही विकास की नांदी बोलते हैं हमारे में, ऐसा बोलते हैं कि परिवर्तन जब होता है तो ही विकास होता है। तो इस बार परिवर्तन बहुत जरूरी है और इस बार परिवर्तन के लिए हमारे मुमरा वालों ने कमर कस लिए। और उसके साथ में क्या है कि आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी लड़ाई में था जब महायुति का फॉर्मूला 153 बीजेपी, 81 शिवसेना और 54 एनसीपी अजित दादा पवार गट, तो ये फॉर्मूला तय हुआ था। और उसके बावजूद शिंदे साहब ने अजित दादा से भी ये बात कही थी कि हमारा जो कैंडिडेट है वो जितेंद्र रावत को अच्छा ये कर सकता है, टप दे सकता है। उसके लिए वो 2009 में भी लड़ा था और इस बार उसको लड़ाई में बहुत अच्छा स्कोप है। तो अजित दादा ने शिंदे साहब को कहा कि ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो कैंडिडेट है, महायुति का जो धर्म है, महायुति में ये जो सीट है यहाँ पर जो राष्ट्रवादी का जो सिटिंग एमएलए था, तो वो महायुति के धर्म के हिसाब से वो राष्ट्रवादी को जाएंगी। तो इसके बावजूद भी फिर भी अजित दादा से उन्होंने कहा कि आप दूसरी कहीं सीट के लिए ये करेंगे तो उसके लिए हम लोग एक बात करेंगे। तो अजित दादा ने कहा कि नहीं, यहाँ पर हमको नजीमुल्लाह के लिए बहुत जरूरी है। तो उन्होंने इस सीट के लिए नजीमुल्लाह को ये किया। और जिस दिन नजीमुल्लाह का जिस शाम को ये डिक्लेयर हुआ, उनको उम्मीदवारी डिक्लेयर हुआ, उस दिन मैंने उनको फोन करके उनको बधाई दी और उनको कहा कि आपको बहुत बहुत मुबारक। और ठीक है, शिंदे साहब तो हमको कहेंगे कि महायुति का पालन करना है, हमको महायुति में जो हम है तो हमारे महायुति का जो कैंडिडेट है जबान दे दिया। उन्होंने उनको कहा कि आज के पल से हम आपके साथ में, शिंदे साहब का कहना है, शिंदे साहब कहेंगे ही हमको कि नजीब भाई को सपोर्ट करो। लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको कहते, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये था कि मुमरा में जो 15 साल में हम लोग ने सहा है उसके लिए हम लोग एक नजीब भाई एक अच्छा कैंडिडेट, एक पॉजिटिव कैंडिडेट, एक निगेटिव के सामने एक पॉजिटिव कैंडिडेट आया है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 15 साल में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति हुई है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ ओछी राजनीति करने का काम किया। अगर तुम मेरे साथ में है तो तुम्हारा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान का जो रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन को रिलोकेट किधर किया? स्लॉटर हाउस की जगह पे। और स्लॉटर हाउस कहाँ लेके गए? हॉस्पिटल के पीछे। तो ये सब चीजें है ना, ये चीजें सिर्फ ये अपना घर भरने के लिए आमदार नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि हर एक जो मुसलमान है, जो जिसका ईमान मुकम्मल है, वो मुसलमान है, वो जो मुसलमान है उनको हर आखिरी वक्त में अपने को कब्र में वो सुकून चाहता है। लेकिन हमारे आमदार ने हमारे मुसलमान भाइयों को आखिरी वक्त में भी उसने हमारे भाइयों को कीचड़ के पानी में सुलाने का काम किया। उसके लिए यहाँ की जनता अब उनको नहीं बख्शेंगी। उनको इस बार अपना बोझा बिस्तर बांध के थाना जाना है, यही मैं कहना। कार्यकर्ता जो रहता है, अगर जितेंद्र रावत खुद को कार्यकर्ता समझता है, अगर वो कार्यकर्ता खुद को समझता है तो एक उसके आगे का जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को न्याय देने के लिए एक बड़े कार्यकर्ता ने थोड़ा त्याग करना जरूरी होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सही में अगर वो मुसलमानों के हमदर्द है तो सईद अली भाई साहब के लिए उनको पर्चा भराना चाहिए। अगर सईद अली भाई साहब का पर्चा भरते तो मैं नजीब भाई और हमारे महायुति के जो वरिष्ठ नेता है, जैसे फडणवीस है, अजित दादा और शिंदे साहब, मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितेंद्र रावत ने इतना बहुत बड़ा मन बताया सईद अली भाई साहब के लिए, मुसलमानों के लिए, तो मैं समझता हूं कि आप नजीब भाई का फॉर्म वापस ले लीजिए।